तो उत्पादन अच्छा कैसे हो? खेत में किसान जब खेती करता है तो पहले क्षेत्र का शोधन करता है। ऐसे ही खेत में ले जाकर के बीज फेंक करके चला आवे, एक भी अंकुरित नहीं होगा। पहले वो खेत को जोतता है, कंकड़ पत्थर कूड़ा कचड़ा निकालता है, मिट्टी को बराबर करता है, मुलायम करता है, तब उसमें बीज बोता है, तब वो उसे जल से सिंचित करता है, समय समय पर उसमें जल देता रहता है, उसकी रखवाली करता है, उसका संरक्षण करता है, तब समय आने पर उसे उत्तम फल की प्राप्ति हो। उसी प्रकार ये गृहस्थ की एक खेती है, जिस खेती में मनुष्य की उत्पत्ति होती है। अगर ये खेती पवित्र नहीं हुई तो आने वाली संततियां पवित्र नहीं होती। सब गृहस्थ यही चाहते हैं हमारे घर में शंकराचार्य पैदा हो, हमारे घर में विवेकानंद पैदा हो, हमारे घर में सूर और कबीर और रहीम रसखान जैसे भक्त पैदा हो। बोले ऐसे भक्त महापुरुषों को पैदा होने के लिए पहले क्षेत्र तो शुद्ध हो। कहां पैदा हो? पैदा होने के लिए तो भगवान भी बैठे हैं। तुम्हारी गृहस्थी अगर पवित्र हो तो भगवान तुम्हारे घर में पैदा हो सकते हैं। भगवान भी इस दुनिया में आए तो किसी गृहस्थ के ही घर में तो आए, किसी बाबा जी के घर में थोड़ी आए, किसी सन्यासी के घर में भगवान ने थोड़ी अवतार लिया। महाराज दशरथ के घर में अवतार लिया, देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर के भगवान आए। तो जिसकी गृहस्थी पवित्र होती है उसी गृहस्थ के घर में भगवान और भगवान के भक्तों का अवतार होता है, महापुरुष पैदा होता है। और महापुरुषों के जन्म से प्राणियों का कल्याण होता है। गृहस्थी जितनी पवित्र रहेगी, जितनी शुद्ध रहेगी, अनेक महापुरुष दिव्यात्माएं इस दुनिया में आएंगी, उनका अवतरण होगा और उन दिव्यात्माओं के द्वारा ही जगत का कल्याण होगा, लोक का मंगल होगा। तो पहले सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते। मथुरा मंडल में जितने द्विज थे उनके घर में पवित्र अग्नियां विद्यमान थी और उस अग्नि का नियम होता है वो अग्नि कभी बुझने न पावे। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती, बुझ जाए तो प्रायश्चित तो होता है। वो अग्नि बुझने न पावे, नष्ट न होने पावे और जीवन भर उस अग्नि में हवन और यज्ञ होता रहे। और ये करते करते जब पति पत्नी दोनों में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, चाहे पति चाहे पत्नी, पति पत्नी में से अगर किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार उसी अग्नि से किया जाता है। वही अग्नि उसके साथ शमशान तक जाती है, तब वो अग्नि समाप्त होती है। अब उसमें भी नियम है कि पत्नी अगर पहले मर गई तो पत्नी का दाह संस्कार उसी अग्नि से होगा। अब पति को वो अग्नि नहीं मिलेगी, क्यों? बोले पत्नी के साथ वो अग्नि चली गई, पति पत्नी रहेंगे तभी अग्निहोत्र होगा। इसीलिए पति के लिए नियम बनाया शास्त्र ने कि अगर अग्निहोत्रादि धर्म में उसकी निष्ठा है और उसका जीवन शेष बचा है और अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करने का उसका संकल्प है तो वो पुनः विवाह करे और पुनर्विवाह करके द्वितीय पत्नी के साथ वो अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करे। इसीलिए पुरुषों के लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था शास्त्र ने दी और स्त्री के लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं। अगर पति पहले मर गया तो फिर पति का दाह संस्कार उस अग्नि से होगा, तो अब पत्नी को वो अग्नि नहीं मिलेगी और पत्नी के लिए शास्त्र में पुनर्विवाह का विधान नहीं। तब वो पत्नी क्या करेगी? बोले तो उसके लिए एक बड़ा कठिन विकल्प शास्त्र में कि अगर उसकी धर्म में निष्ठा है, जिस अग्नि की धर्म पूर्वक उस स्त्री ने सेवा की अपने पति के साथ, उस अग्नि के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ है, तो पति की मृत्यु के बाद पति का जब उस अग्नि से दाह हो तो वह स्त्री भी उस अग्नि में समाहित हो जाए।
लेकिन यह अनिवार्यता नहीं थी, बलपूर्वक नहीं, अगर उसकी निष्ठा उस कोटि की है तब। और अगर ऐसी निष्ठा नहीं है तो शास्त्र ने दूसरा मार्ग दिया कि वैधव्य धर्म जो है, विधवा का जो धर्म है, उस धर्म का पालन करते हुए, पति का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए वो जीवन व्यतीत करे। और जिसके योग्य पुत्र हो, पुरुषार्थी पुत्र हो, ऐसी स्त्री अगर पति के साथ सती नहीं हुई तो उसके लिए उत्तम माना जाता है। जैसे कुंती थी, महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा थी, ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया था, इसलिए उनके आश्रित रह करके वो वैधव्य धर्म का पालन करते। शास्त्र की दृष्टि बड़ी विलक्षण है। शास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा से और विश्वास से जब हम शास्त्र की दृष्टि से विचार करते हैं तभी शास्त्र का भाव समझ में आता है। अन्यथा राजा राम मोहन राय जैसे मूर्ख लोग सती प्रथा को एक कलंक बताकर इस परंपरा पर कितनी टिप्पणियां और आलोचना करते। अगर सती प्रथा ही इस देश में होती तो जितनी स्त्रियां होती सबको लोग जला देते। कभी ऐसा नहीं होता। सती कभी प्रथा नहीं थी, सती एक धर्म है। और सती के धर्म के अनेक पक्ष शास्त्र में कहे गए। वो अपनी स्वेच्छा से, सर्वोत्तम सती कौन, बोले पति का मरण सुनते ही, जिसका मरण हो, पति मर गया यह सुनते ही उसके प्राण चले जाएं, वो सर्वोत्तमा सती मानी गई। श्री जयदेव कवि भगवान के परम भक्त हुए। उनकी पत्नी पद्मावती, भक्तमाल में कथा है, उनके सतीत्व की परीक्षा के लिए रानी ने दासियों से कहलवाया कि सूचना दे दो श्री जयदेव कवि का शरीर छूट गया। जैसे ही उन्होंने सुना कि जयदेव कवि का, हमारे पति का शरीर छूट गया, उनका भी शरीर वहीं गिर पड़े, समाप्त। अब तो रानी को बड़ा डर लगा। परीक्षा लेते लेते ये तो गुरु माता चली नहीं। अब बड़ा भय हुआ कि महाराज नाराज होंगे, बात पता चलेगी कि ये खेल खेल में ऐसी परीक्षा हो गई कि गुरु माता का शरीर ही छूट गया। तब तक श्री जयदेव कवि जब आए तो रानी बहुत डरी हुई थी। जयदेव कवि ने कहा, नहीं डरो मत, अभी इनके सतीत्व की पूर्ण परीक्षा नहीं हुई, अभी तो एक परीक्षा बाकी, अभी तो बड़ी परीक्षा बाकी। क्या? जयदेव कवि ने कहा कि जो स्त्री पति के मरण को सुनते ही अपने शरीर का त्याग कर दी, ऐसी सती, उसके कान में जाकर के ये कहा जाए शरीर के पास कि तुम्हारे पति जिंदा हैं, तो वो उठ करके बैठ भी जाएगी। ये उससे बड़ी परीक्षा हुई। और जब ये बात चर्चा हुई तो पद्मावती उठ करके बैठी। तो उत्तम सती तो ऐसी भी। और उसके बाद बोले जो पति के वियोग में जीवन यापन करने की क्षमता न रखे, वो पति के साथ चितारोहण कर गया। और उसके बाद बोले, उसके बाद अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है तो त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए, पति का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने शेष जीवन को व्यतीत करे। ये सारे पक्ष शास्त्र में दिए। तो ये अग्निहोत्रादि धर्म गृहस्थों के लिए शास्त्र में भी, और उस अग्नि की जीवन भर सुरक्षा करनी पड़ती है, बुझने न पावे। तो अग्निहोत्री लोग, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, बोले सायंकाल हवन करने के बाद उस अग्नि के अंगार को उसी यज्ञ कुंड में राख के अंदर दबा करके रखते हैं, जिससे वो नष्ट न हो। प्रातः काल फिर उस अंगार को निकालकर सूखी लकड़ियां रख करके उसका दमन करके फिर आहुति करके फिर उसको राख में दबा देते। वो अग्नि समाप्त नहीं। जब हवन करना होता है तब वो अग्नि प्रज्वलित होती। लेकिन आज भगवान जब प्रकट हुए मथुरा मंडल में रात्रि के 12 बजे, तो जितने मथुरा के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, उनके घर में जो पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि
कुंड के अंदर राख में ढकी हुई थी, वो बिना ईंधन के ही अर्धरात्रि में प्रज्वलित हो। इतना बताने के लिए इतनी बड़ी कथा बतानी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास तत्र समिन्धत। उन द्विजातियों के घर में जो पवित्र अग्नि थी, अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास तत्र समिन्धत, वो शांत अग्नि अपने आप समिन्धित हो गई, जलने लगी। क्यों जलने लगी? बोले भगवान यज्ञ पुरुषार हैं, भगवान यज्ञ नारायण अवतार लेकर के आ रहे हैं, इसलिए अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और अपने आप उन ब्राह्मणों के घर की अग्नि रात्रि में 12 बजे प्रज्वलित हो गई। प्रज्वलित अग्नि को देख कर वे ब्राह्मण दौड़ पड़े और जाकर के यज्ञ कुंड के सन्निकट खड़े होकर के भगवान यज्ञ नारायण का स्तवन करने लगे, भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति करने लगे। और इधर मनान स्यासन प्रसन्नानि, सबके मन प्रसन्न हो। बिना गीत संगीत वाद्य, न कोई कहानी, न कोई कथा, न कोई चुटकुला, न कोई साधन, न कोई संसाधन, ऐसे ही सबके मन में